गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीकुलपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है कन्या राशि। कन्या राशि पर सूर्य का पदार्पण जो होने जा रहा है, क्या कुछ करेगा। सूर्य अपने घर से निकलकर कन्या राशि, बुध की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य एक राशि में करीब करीब 1 महीना रुकते हैं। हर साल यही पैटर्न रहता है और नित्य प्रति ऐसे ही व्यवस्था रहती है कि उसी तारीख में बदलने का योग बनता है और वो व्यवस्था कैसा प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि हर साल वैसे ही प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होगा। सिद्धांत तो वही है, लेकिन ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ चली जाती है। हजारों प्रकार के योग बन जाते हैं जो परिवर्तन की तरफ जाते हैं। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और ग्रहों का परिवर्तन अद्भुत प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में, संसार में, जीव में, हर कण कण में उसका परिवर्तन का प्रभाव आप समझ सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव क्या कुछ पड़ेगा। सूर्य इस संसार के अधिपति, वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सिंह राशि से निकलकर आपके 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं। कैसे प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक बहुत सिद्धांतिक तौर पर। सूर्य आपके जब लग्न में आ रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं सफलता कैसे मिलेगी। जितने आप सरल रहेंगे, जितने आप परोपकारी रहेंगे और जितना आप सेवा करेंगे, उतना मेवा आप प्राप्त करेंगे। तो ये सिद्धांतिक तौर पर ये रहस्य समझ लो, यही उपाय है, यही चाबी है आपकी इस समय में सफलता प्राप्त करने के लिए। 17 सितंबर को करीब करीब दोपहर को 1:31 पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर तक रात्रि में, यानी सूर्य उदय होने से पहले करीब करीब 1:30 पर परिवर्तन की तरफ आगे चले जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे। तो ये करीब करीब 30 दिन इसी राशि में रहेंगे और यहीं प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यानी 30.5 दिन का ग्रहों का योगा योग ये चल रहा है, ये रहने वाला है। ऐसे में केवल एक सूत्र आपको हम दे रहे हैं, सरलता, परोपकार, सेवा। ये यदि जितना आपने अपना लिया, वारे न्यारे हो जाएंगे, कल्याण के योग बन जाएंगे, हर जगह विजय प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो ये भाव रखना। सूर्य कठोर ग्रह हैं, सूर्य पाप विशेष तौर पे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। लग्न में आ रहे हैं, लग्न में आकर आच्छादित हो जाएंगे। जब लग्न में सूर्य होता है तो व्यक्ति को कहा जाता है बड़े भाई गर्म स्वभाव का व्यक्ति है, 24 घंटे नाक में गुस्सा रहता है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। सूर्य का प्रभाव ये है। लेकिन ऐसे में ध्यान रखिए, अब आपको बताना समझ करें कि प्रभाव क्या उत्पन्न कर रहे हैं। सूर्य विशेष तौर पर जो ऐसे में क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, सूर्य विशेष तौर पर आप में एग्रेसिवनेस बढ़ा देंगे। अननेसेसरी किसी भी काम करते हुए गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और जब गुस्सा आना शुरू होता है तो लोग भागने शुरू हो जाते हैं, दूर होने शुरू हो जाते हैं, उनसे मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। तो ये दिखाई देता है। जो लोग छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में अननेसेसरी गुस्सा करेगा तो पढ़ेगा कैसे, मन शांत नहीं होगा तो पढ़ेगा कैसे। ऐसे में ध्यान बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन घर में जिनकी विशेष तौर पर कन्या राशि वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना होने दें, शांत रहने का प्रयास करें, अन्यथा पढ़ाई में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में सूर्य प्रकृति अनुगामी भी तो है, तो प्रकृति की तरफ, कविताओं की तरफ, फिलॉसफी की तरफ थोड़ा सा रुझान आपका बढ़ सकता है। दिव्य विद्याओं, प्राच्य विद्याओं की तरफ आपका विशेष तौर पर रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे भी योग बन सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में, उनके लिए सुख प्राप्ति के योग बन सकते हैं, उनके लिए वर्चस्व स्थानी के प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा ये समय रहने वाला है, क्योंकि सूर्य विशेष तौर पर राजा का स्वामी प्रवृत्त करते हैं। तो जो लोग राज्य आश्रित है उनके लिए समय हो सकता है, सरकारी कामों से आपके काम बनने के योग बन सकते हैं। सूर्य का प्रभाव इस प्रकार का दिखाई देता है। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा जीवन साथी का, क्योंकि सूर्य का लग्न में प्रभाव बैठने से सप्तम भाव में सामने देखने के लिए उनका पर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का प्रयास, अपने संबंध भी ठीक रखने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रह उनके लिए भारी दिखाई देते हैं, आपके जीवन साथी के लिए। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने के लिए आपको काम करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर कोई दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। इस बात का स्वास्थ्य के संबंध में भी ध्यान रखें, अपने विचारों के संबंध भी ध्यान रखें। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है कि जब ग्रह भारी चल रहा था, स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं कुछ मुख से निकल गया, फिर द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई।
और आमतौर पे घर में होता ही ये है, बात कुछ नहीं होती, निकला कहना क्या चाह रहे थे, हुआ क्या, क्या हो गया, क्या कहानी बन गई। तो ऐसे में विशेष तौर पर कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वालों को विशेष तौर पर बहुत सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि ये थोड़ी बातें अपना लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों का प्रभाव आप शुभ कर सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा अननेसेसरी क्या होगा, आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा अननेसेसरी चिड़चिड़ापन जो है वो आपको परेशान कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वभाव पर भी प्रभाव उत्पन्न करना है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा तो आप अपने स्वभाव को थोड़ा बदलने का प्रयास कर लीजिएगा। सामने वाले को, हमारी समस्या ये है कि हम सामने वाले को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, स्वयं में परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करते। यदि ये कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ये समय अननेसेसरी इधर उधर यात्राओं में, बेकार की चीज़ों में टाइम बर्बाद करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। थोड़ा सा टाइमली भोजन करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य पित्त को वृद्धि करने वाला ग्रह है और पित्त आमतौर पर शरीर में पित्त कब बढ़ता है, जब भोजन में टाइम टेबल ना फॉलो हो। आप चाय के टाइम पे खाना खा रहे हैं, थोड़ा 2 बजे नाश्ता आपको भोजन करना था, वो आपने लेट कर दिया, शाम को 5 बजे जाके खाया। सुबह का नाश्ता लेट हो गया, 11-12 बजे के 13 के बाद पर आपने खाना शुरू किया। तो ये टाइम टेबल ही फॉलो कीजिएगा, नहीं तो ये सूर्य जो है लग्न में आने पर पित्त की प्रवृत्ति बढ़ा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस समय जो आपके ग्रहों का योगा योग देखें, सूर्य के साथ जो बन रहा है, शनि महाराज सूर्य के साथ वैसे ही षडाष्टक योग बना रहे हैं। बृहस्पति और राहु के साथ सूर्य का षडाष्टक योग बन के तैयार बैठा है। और तो और जो सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बुध भी सूर्य के साथ आएंगे और मंगल भी सूर्य के साथ योग जो बना रहे हैं, मंगल का भी शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा है। ये सारे योग दिखा रहे हैं कि कैसे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया, केवल एक छोटा सा रहस्य सफलता का, परोपकार, दया, गरीबों की सेवा कार्य। कुछ भी एक सुबह सुबह दिन का आरंभ जब पहला हो रहा है तो पहला कार्य सेवा का कर लें। कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे, उसकी सेवा कुछ दे दिया, कोई वस्त्र दे दिया, लाल रंग का वस्त्र का दान कर दिया, कुछ खाने की चीज़ किसी गरीब को दे दी, किसी को मेडिसिन का दान कर दिया। ये सब चीज़ें परोपकार के काम यदि नित्य प्रति एक अकाउंट सेट कर लें और उतना आपके जो इनकम है उसमें से 0.01% थोड़ा सा व्यवस्था बना के रख लीजिए। देखिए इतना ही कर लीजिए, जितना कर सके उतना करने का प्रयास कीजिए। देखिए शुभ परिवर्तन के योग बन जाएंगे। भगवान सूर्य का नित्य प्रति ध्यान करें, उनको अर्घ्य दें। गणेय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ओम गणेय सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का पाठ कर लीजिए। इतने सारे उपाय हैं, कुछ भी करने का प्रयास कीजिए, लेकिन सरलता, परोपकार को अवश्य स्थान दें, सेवा कार्य को अवश्य स्थान दें और देखिएगा ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए शुभ भी हो जाएगा, लाभ का योग बन जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से क्या कुछ होने के योग हैं, ये तो हमने जर्नल प्रभाव बताया, ग्रह क्या कर रहा है, किस प्रकार के योग बन रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ होने के योग हैं, वो तो फिर जन्मपत्री के विषय से रिलेट करके फिर बताने की आवश्यकता है। तो कोशिश ही करें, इन सब चीज़ों को समझें और कोई खास आवश्यकता है तो हमारे आश्रम से संपर्क करें। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्य प्रति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।